पूरी सब्जी वाला। धर्मपुरी नाम के गांव में प्रकाश चंद्र नाम का व्यक्ति अपनी बीवी बिंदु के साथ खुशी खुशी रहता था। प्रकाश चंद्र बहुत ही मेहनती किसान था। वह दिन रात अपने खेतों में काम किया करता था। अरे वाह, इस बार की फसल तो बहुत ही अच्छी हो रही है। लगता है इस बार की खेती से फसल बहुत ही ज्यादा होगी। हमारे कुछ महीने तो बिना किसी परेशानी के आराम से निकल जाएंगे। पूरे गांव में सबसे ज्यादा खेती प्रकाश चंद्र के खेत में होने के कारण उस गांव के सभी किसान प्रकाश चंद्र से बहुत जलने लगे थे। अरे रमेश, तूने देखा उस प्रकाश चंद के खेत में इस बार भी कितनी अच्छी फसल हुई है। पता नहीं ऐसा क्या है कि उसके ही खेत में इतनी ज्यादा फसल होती है। अरे हाँ सुरेश, तू बिल्कुल सही कह रहा है। मुझे तो आजकल उसके खेतों को देखकर बहुत जलन होती है। पता नहीं उसके खेतों में इतनी अच्छी फसल क्यों हो रही है। चल सुरेश, आज अपन उससे पूछ कर आते हैं कि उसके खेतों में इतनी अच्छी फसल कैसे होती है। रमेश और सुरेश दोनों प्रकाश चंद्र से मिलने के लिए निकल जाते हैं। अरे प्रकाश चंद्र, कैसे हो भाई? और कैसा चल रहा है सब? सब बढ़िया है। तुम बताओ कैसे हो? देखो मेरे खेत में इस बार भी कितनी अच्छी फसल हुई है। अरे प्रकाश चंद्र भाई, हम यही तो जानना चाहते हैं कि तुम्हारे ही खेत में इतनी अच्छी फसल क्यों होती है। हम भी तो मेहनत करते हैं, हमारे खेत में तो नहीं होती। अरे रमेश और सुरेश, ये तो बस ऊपर वाले की कृपा है मेरे ऊपर। हाँ, ऊपर वाला तो बस तुझ पर ही कृपा बरसाने बैठा है जैसे। चल ठीक है, अब हम चलते हैं। ऐसा कहकर वह दोनों वहां से चले जाते हैं और प्रकाश चंद्र भी अपने घर के लिए निकल जाता है। आ गए आप, लेकिन इतनी देर कैसे हो गई आ जाने में? कुछ नहीं बिंदु, कल से फसल काटनी है ना, तो उसकी तैयारी करने लगा था, इसलिए देर हो गई। आज लेट हो गया ना तो बहुत भूख लगने लगी है। अच्छा ठीक है, चलिए आप हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं आपका खाना लगा देती हूँ। अजी, आपने बताया नहीं इस बार की हमारी फसल कैसी हुई है? वही हर बार की तरह बहुत अच्छी हुई है। और तुम्हें तो पता ही है कि इस गांव में सबसे अच्छी फसल हमारे यहाँ ही होती है। जी हाँ, वह तो है ही, तभी तो गांव के सभी किसान तुमसे इतना जलने लगे हैं। हाँ बिंदु, तुम ठीक कह रही हो। सभी किसान मुझसे जलने तो लगे हैं, लेकिन उन लोगों को मेरी मेहनत नहीं दिखती कि मैं दिन रात खेतों में इतनी मेहनत करता हूं, तभी तो मेरी इतनी अच्छी फसल होती है। अरे बिंदु, आज तो तुमने पूरी सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनाई है। अच्छा, सच में आपको पूरी और सब्जी पसंद आई? हाँ बिंदु, तुम्हारे हाथ की पूरी और सब्जी तो बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तुम्हारे हाथ के खाने का तो जवाब ही नहीं है। अच्छा, बस बस इतनी भी तारीफ मत करिए। चलिए अब सो जाते हैं। आपको सुबह जल्दी उठकर फसल भी तो काटने जाना है ना। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। वही आधी रात में मौसम बहुत खराब हो जाता है और बहुत तेज तेज बादल गरजते हैं। यह आवाज सुनकर बिंदु घर के बाहर जाती है। अजी सुनिए, उठकर जल्दी बाहर आइए ना। अरे पर बिंदु, क्या हुआ? सुबह हो गई क्या? अजी, सुबह नहीं हुई, आप उठकर बाहर तो आइए। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? ये तूफान कैसे आ गया? ऐसे ही चलते रहा तो मेरी सारी फसल खराब हो जाएगी। ऐसे ही 3-4 दिन लगातार बारिश होती रहती है, जिससे प्रकाश चंद्र की सारी फसल खराब हो जाती है। जब प्रकाश चंद्र सुबह उसके खेत पर फसल देखने जाता है, तो देखता है कि सारी फसल खराब हो चुकी थी। प्रकाश चंद्र उसके खेतों को देखकर बहुत दुखी हो जाता है और दुखी मन से वापस अपने घर के लिए निकल जाता है। घर पर बिंदु को भी खेतों की बहुत चिंता हो रही थी और वह गेट के पास ही खड़े होकर प्रकाश चंद्र का इंतजार कर रही थी। देख आए आप फसल, कैसी है हमारी फसल? कुछ नुकसान तो नहीं हुआ ना? बिंदु, इस तूफान से हमारी सारी फसल खराब हो चुकी है। कुछ भी नहीं बचा है, सब बर्बाद हो गया है।
अजी, यह क्या कह रहे हो आप? अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो कुछ और काम भी करने के लिए नहीं है। बिंदु, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये सब तो भगवान के हाथ में है। अब हमें अगली फसल तक का इंतजार करना पड़ेगा। अरे लेकिन हम अगली फसल तक का इंतजार कैसे कर सकते हैं? घर में तो थोड़े ही पैसे बचे हैं। इतने समय तक हम घर खर्च कैसे चलाएंगे? तुम परेशान मत रहो, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लूंगा। तुम खाना लगा दो, बहुत तेज भूख लगी है। प्रकाश चंद्र और बिंदु खाना खा रहे होते हैं। तभी प्रकाश चंद्र कुछ सोचने लगता है और बिंदु की तरफ देखकर कहता है, बिंदु, तुम्हें हमारे काम की चिंता हो रही थी ना? मुझे एक बहुत ही अच्छा सुझाव आया है। क्यों ना हम गांव में पूरी सब्जी की दुकान लगाएं? क्या? पूरी सब्जी की दुकान? हाँ बिंदु, तुम्हारे हाथ की पूरी सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। जरूर गांव वालों को भी पसंद आएगी और हमें अगली फसल तक परेशानी भी नहीं होगी। अच्छा जी, ठीक है। फिर हम कल से ही सब्जी पूरी का ठेला लगाएंगे। अगले ही दिन सुबह सुबह बिंदु सब्जी बना देती है और प्रकाश चंद्र भी ठेला लगाने की तैयारी करने लगता है। उसके बाद प्रकाश चंद्र खेतों के पास जाकर अपनी सब्जी पूरी की दुकान लगा लेता है। आइए आइए, गर्मा गर्म सब्जी पूरी खाइए। अरे प्रकाश चंद्र, तुम कब से पूरी सब्जी की दुकान लगाने लगे? जरा हमें भी तो खिलाओ, हम भी देखें कैसी पूरी सब्जी बेच रहे हो तुम। अरे हाँ बिल्कुल, आप रुकिए, मैं अभी आपकी पूरी सब्जी की प्लेट लगा देता हूँ। अरे वाह प्रकाश चंद्र, यह तो बहुत ही स्वादिष्ट पूरी सब्जी है। ऐसे ही धीरे धीरे प्रकाश चंद्र की दुकान पर लोगों की भीड़ लगने लगी और उसकी सब्जी और पूरी पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमें बिना डरे उसका सामना करना चाहिए।